हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लेडीज ट्राउजर पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो इस पैंट की जो हम कटिंग करेंगे, फुल इलास्टिक वाला हम इसको कटिंग करेंगे। इसके जो ऊपर हम पूरी इलास्टिक डालेंगे। तो किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे और इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो हिप के नाप से करेंगे। किस तरह से आप हिप के नाप से एक ट्राउजर पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमें दो मेजरमेंट की और आवश्यकता पड़ती है। पहली जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो लंबाई की आवश्यकता पड़ती है और दूसरी बॉटम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दो मेजरमेंट लेना हमें और जरूरी होता है। बाकी जो हमारी इसकी हिप है वो 39 इंच है, यानी 39 इंच है। इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसकी कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये कपड़ा लिया हुआ है 2 मीटर। इसमें हमारी जो लेंथ है वो आराम से निकल जाएगी। और जैसे आपकी लेंथ ज्यादा है या कम है, आप कपड़े को घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो कपड़े को हम इस तरह से लेंगे और इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं। ये हमारी जो है सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। तो हमने क्या किया, ये इस कपड़े को इस तरह से डबल में फोल्ड करके बिछा लिया है। यहाँ से इस तरह से बिछा लिया है। और सबसे पहले तो हम इसके फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपको बिछाना है। इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स सब क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मार्क ऊपर करेंगे, बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे। और इसको जो हम बना रहे हैं वो इलास्टिक वाला बना रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एकदम सीधा करते देते हैं मार्क। अब ये इस मार्क के बाद हम इसमें जो इलास्टिक डालेंगे तो उसके लिए हम मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से जो है मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच। अब इसकी हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 35 इंच। तो हम यहाँ से 35 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। इस वाले मार्क को हम सीधा कर लेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो इतना ही हमारा है, ये हमारा पूरा बॉटम में आ जाएगा 2 इंच। तो हम यहाँ से बॉटम फोल्ड करने के लिए 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से एक मार्क हमें यहाँ से साइड से लगाना होगा। इस तरह से हम साइड से मार्क कर लेते हैं। अब इसकी जो हम कटिंग कर रहे हैं वो हम कटिंग कर रहे हैं हिप के हिसाब से। इसकी जो हिप है वो 39 इंच है। अब हिप के हिसाब से ही हम इसमें आसन निकालेंगे और हिप के हिसाब से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हिप है इसकी 39 इंच। तो यहाँ से 39 इंच को हम क्या करेंगे, 4 भाग में डिवाइड करेंगे। ये हमारा होगा 9.5 इंच। 9.5 इंच हुआ। अब यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे तो आसन हमारा छोटा हो जाएगा। तो हमें किस तरह से मार्क करना है, इसमें हम 2 इंच लेके 2.5 इंच तक ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमें 2 इंच ऐड करना है तो 2 इंच ऐड कर सकते हैं। 9.5 में 2 इंच और ऐड कर लेंगे, या 2.5 इंच ऐड करना चाहें तो 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो हम 2 इंच इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। 9.5 में हम 2 इंच और ऐड कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हुआ 12.5 इंच। तो यहाँ से हम 12.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम घेर का मार्क किस तरह से करेंगे। तो घेर का भी मार्क हमारा इसी तरीके से लगाया जाता है। जितना हमारा ये हिप है इसका हम 4th भाग करेंगे, प्लस इसमें जो हम ऐड करेंगे 2 इंच से लेके 2.5 इंच ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो हम मार्क करेंगे तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 12.5 इंच पर। यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ से जितना हमने यहाँ मार्क किया है उतना ही हमने यहाँ मार्क किया है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से चेंजिंग करनी है। यहाँ से आपको क्या करना है, 2.5 इंच आगे की तरफ एक मार्क करना है। आप जैसे 2.25 इंच भी करना चाहें तो 2.25 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच मार्क कर लेते हैं। इस तरह से मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से सिलाई का मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको नापेंगे। नापने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर का मार्क है। यहाँ से हम इसको नापेंगे इस तरह से और इतना ही मार्क हम यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो है आगे की तरफ प्लेट्स पड़ती है। तो प्लेट्स की जो लंबाई रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे। अब ये जो हमारा मार्क है इस वाले मार्क को हम नाप लेते हैं। यहाँ से इस तरह से नापेंगे और इतना ही मार्क हम नीचे लगाएंगे बॉटम पर। अब इसका बॉटम है 12 इंच। 12 इंच 12 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 6 इंच। सेंटर से 3 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 3 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरह से मार्क लग गया है। मार्क लगने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें हम सेफर से शेप देंगे। तो यहाँ से इस तरह से सेफर को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखना है और शेप देना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे। अब बहुत से लोगों की जो पैंट है या प्लाजो है वो यहाँ पर फूल जाती है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से मार्क करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। इस तरह से मार्क करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट के पार्ट में मार्किंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद दोस्तों इसका हम एक सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और नीचे हम सेंटर का एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से।
तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो इसको हम एक साइड की तरफ रखते हैं। अब इस कपड़े को हम ले लेते हैं, लेने के बाद यहाँ से हम इस तरह से घुमाकर बिछा लेते हैं, क्योंकि पार्ट हम जवाबी निकालते हैं, जिससे हमारा कपड़ा बर्बाद नहीं होता है और अच्छी तरीके से दोनों पार्ट हमारे निकल आते हैं। इस तरह से बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब इसका जो हमने पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने पार्ट को बिछा लिया है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस वाले मार्क को आगे कर लेंगे और इस वाले मार्क को भी आगे कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हम मार्जिन ऐड करेंगे वो हम मार्क करेंगे 2.5 इंच का इस तरह से, और नीचे हम मार्जिन जो ऐड करेंगे वो करेंगे हम 1.5 इंच का इस तरह से मार्क करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इसमें हम शेप दे देते हैं। चाहे आप अंदर की तरफ से देना चाहें तो अंदर की तरफ से भी आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये बॉटम को यहाँ से निकाल लिया है, क्योंकि हमें बैक के पार्ट में थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। तो बॉटम में हम थोड़ा सा जॉइंट लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी सिलाई होगी और यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम था और लेंथ हमारी इसकी ज्यादा थी, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको नीचे किया हुआ है। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं, जब आपके पास कपड़ा पूरा है तो आप अच्छी तरीके से इसको बिछा लेंगे। तो इस तरह से रखेंगे। अब रखने के बाद यहाँ से मार्क करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा सामने का पार्ट एकदम बिल्कुल बराबर कटता है। अब बैक पार्ट में हमें क्या करना होता है, 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक हम इस तरह से बैक को उठा लेते हैं। तो इसको उठाने से ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्लाजो पैंट हमारा जो है या हमारा ट्राउजर पैंट पीछे से खिसक जाता है, तो ये आप चेंजिंग कर देंगे तो आपके पैंट में शिकायत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से हमने नीचे जो 2.5 इंच का मार्क किया हुआ था उतना ही हम मार्क यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे, इस तरह से रखेंगे इसको और इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। मार्किंग करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग हो गई है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको जब भी कटिंग करनी है तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी जो कटिंग है एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर हम बॉटम में थोड़ा सा डिजाइन डालेंगे, तो हम किस तरह से इसको करेंगे, तो हमारा जो ये मार्जिन है तो इस मार्जिन को हम कट कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें बॉटम पर थोड़ा सा डिजाइन डालेंगे। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देते हैं और इसमें हम अलग से जो है बॉटम लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। और जैसे आपको इसमें कोई डिजाइन नहीं डालना है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं, मार्जिन को फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है पैंट की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसकी हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे, तो वीडियो को में लास्ट तक बनी रहिएगा, एक ही बार में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पार्टों को ले लिया है। इस पर हम लिख लेते हैं ये हमारे 2 पार्ट फ्रंट के हैं। तो इस तरह से ये पार्ट हम अलग कर लेते हैं और ये 2 पार्ट हमारे बैक के हैं, इनको भी हम अलग कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आसन को हम जोड़ेंगे। तो हम यहाँ से पार्ट को मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये आसन जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसी तरीके से फ्रंट के पार्ट के भी आसन को हम जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और लपकी सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो मार्जिन को एक साइड की तरफ करेंगे और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्टों में आपको इसी तरीके से सिलाइयों को लगाना है। तो इस तरह से सिलाइयां हमारी लग गई हैं। लगने के बाद इस तरह से हम इस पार्ट को ले लेंगे। ये हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्रंट का पार्ट है, सामने का पार्ट है। तो इसमें हम डट डालेंगे। तो डट किस तरह से डालेंगे, तो पार्ट को सबसे पहले तो इस तरह से हम दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद दूसरे पार्ट पर भी हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर चटका लगा लेंगे जिससे हमें मालूम रहेगा और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे जिससे हमारी दोनों डट आराम से बराबर पड़ेंगी। यहाँ से इस तरह से पकड़ना है, अच्छी तरीके से आपको पॉइंट बनाना है और यहाँ से आपको डट को डालना है। नीचे से आपको इस तरह से करना है और ऊपर थोड़ा सा बराबर कर देंगे मार्जिन को, जिससे जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो हमें इलास्टिक डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम दोनों साइड की डटों को डाल लेते हैं। इस तरह से आपको डटों को डालना है। डालने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी साइडों को जोड़ेंगे।
तो साइड जोड़ने के लिए इस तरह से हमने ये पार्ट लिया है, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी साइड को लगा लेते हैं। किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, अच्छी तरीके से साध कर रखना है और इसमें सिलाई को लगा लेना है। तो जब तक हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी वीडियो दी जाती है बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो दी जाती है और सबसे पहले वो वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको जो है सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे साइड में। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी इसका जो मार्जिन है ये हमारा बैक साइड की तरफ जाता है। तो ये फ्रंट का पार्ट है और नीचे वाला बैक का पार्ट है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे मार्जिन को और बैक की साइड करेंगे और इस पर हम लब की सिलाई लगा लेते हैं। और जैसे आपको इस पर पैर की सिलाई लगानी है तो पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं आप। तो सिलाइयाँ हमारी लगकर रेडी हो गई हैं। रेडी होने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें हम बॉटम को बना लेते हैं। तो इसमें जो है हम थोड़ा-सा कंट्रास्ट बॉटम बनाएँगे। तो बॉटम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बकरम लेंगे। तो बकरम को हम इस तरह से ले लेंगे। इसमें जितना भी आपको चौड़ा बॉटम बनाना है तो उस हिसाब से आपको बकरम को कट कर लेना है। तो इसमें हम इस तरह से हाफ इसको कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा चौड़ा बॉटम नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम जिस कपड़े में हम बना रहे हैं उस पर हम इसको चिपका लेंगे। एक तरफ से कपड़े को हमने फोल्ड कर रखा है और एक तरफ से हाफ इंच का मार्जिन रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से अटैच करेंगे और किस तरह से हम बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी पार्ट में हम इसको बना रहे हैं तो उस पार्ट को हमें सबसे पहले उल्टा रखना है। इस तरह से उल्टा रखना है। रखने के बाद अब ये जो हमने पट्टी ली हुई है तो उल्टे तरफ से हम इसको कच्चा करेंगे। तो हाफ इंच का जो मार्जिन है तो बकरम की जड़ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और इसको कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद फ्रेंड्स हम इस तरह से इसको पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सामने के पार्ट की तरफ हमारा ये पलट कर आ जाएगा और लब की सिलाई से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बॉटम बनकर रेडी हो जाता है। तो दोनों बॉटमों को इसी तरीके से आपको बना लेना है। तो इस तरह से आपको बनाना है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब इसके हम आसन की जुड़ाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके जो आसन का सेंटर है उसको हम मिलाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम नीचे से एकदम सिलाई लगा लेते हैं तो हमारा आसन का जो सेंटर है वो आउट होने का डर रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा-सा मार्जिन लेकर हम यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारा आसन का सेंटर आउट नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ से इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद जितनी भी हमें इसकी मोरी रखनी है उसका हाफ करके मार्क करेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स ये वीडियो हमारे आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको अच्छी-अच्छी वीडियो मिलती रहती हैं। इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए हमारा ये बॉटम बनकर रेडी हो गया है। तो दोनों बॉटम आप इसको इस तरह से बनाना है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे और इसमें इलास्टिक लगाएँगे। तो ये जो हमने है इस तरह से रखा हुआ है। अब इसमें लगाने के लिए हम इस तरह से इलास्टिक को ले लेंगे। अब इलास्टिक किस हिसाब से डाली जाती है, तो जितनी भी आपकी कमर है उससे आप 5 से 6 इंच या 4 इंच तक छोटी आप ले सकते हैं। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद अब हम किस तरह से इसको लगाएँगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्ट को थोड़ा-सा हाफ इंच फ़ोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो मार्जिन लिया हुआ था, 2.5 इंच मार्जिन लिया हुआ था। हाफ इंच मार्जिन हमारा इस तरह से फ़ोल्ड में चला जाता है और 1 इंच हमारा लॉट में चला जाता है और 1 इंच की हमारी जो है इलास्टिक डलकर रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इलास्टिक को रखेंगे। इलास्टिक को इस तरह से रखना है। रखने के बाद इसको पलटना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है थोड़ा-सा मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा रहना चाहिए, 1 सूत से 2 सूत, जिससे हमारी इलास्टिक दबनी नहीं चाहिए और अच्छी तरीके से हमारी इलास्टिक भी पड़ जाए और घूमती भी रहे। तो इस तरह से आपको इलास्टिक डालनी है। और
अब किस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से हमारी पड़ रही है, पड़ने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इलास्टिक को निकालते जाएँगे और इलास्टिक को लगाते जाएँगे। तो इस तरह से आपको काम करना है और इसमें इलास्टिक को लगाना है। तो इलास्टिक को इस तरह से लगा लिया है, लगाने के बाद क्या करेंगे, इस मार्जिन को हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से जो है हम अच्छी तरीके से इलास्टिक को बराबर कर लेते हैं। जो मार्जिन इसका है वो बिल्कुल बराबर हो गया है हमारा। अब क्या करेंगे, इसके बीचों बीच सेंटर पर एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारा मार्जिन इधर-उधर नहीं होगा और अच्छी तरीके से जो हमारा मार्जिन है वो बना रहेगा। तो इस तरह से खींचकर हम इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इलास्टिक डल जाती है। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।